कुछ भी करना पड़े या आत्मदाह भी करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये टेंट किसी शादी का टेंट नहीं है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम किसानों का विकास कर रहे, दूसरी तरफ हम परेशान कर रहे। जब अपने खेत तक ही नहीं पहुँच पाएगा तो अपने घर में राशन कहाँ से लेकर आएगा। वाकई में ही बड़ी समस्या है, क्योंकि परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है। कोई आप सुनता नहीं, प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रहा, प्रशासन नहीं हमारी। चाहे महीने चलो या 10 दिन चलो, हम ही अनशन पर जब तक काम नहीं होता तब तक हम बैठे रहेंगे। तो क्या विधायक जी को नहीं पता है कि आज किसान वहाँ धरने पे बैठा हुआ? हमारा मकसद ये नहीं कि सरकार का काम रुको या रोड बनने से रुको, हमें चाहिए सुविधा। तो गांव वालों को कहीं को भी आने जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। तो जितने लोग खड़े हैं सभी लोग परेशान हैं इस बात से। 7-7 किलोमीटर तक की घूम घूम कर आ रहे। पेड़ काटे गए, मेजरमेंट से अलग काट दिए गए पेड़ हमारे। बताओ इस पर किन पर मुकदमा करवावा हम? नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज मैं खड़ा हूं किसी एक विशेष मुद्दे पर, आपके बीच में लेकर आया हूं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि नेशनल हाईवे बन रहा है। नितिन गडकरी जी बड़े मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन हरिद्वार जिले के अंदर एक जगह पर आकर ये नासूर बन गया हाईवे। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, मैं अपने साथी से कहूँगा दिखाने के लिए कि पीछे की तरफ दिखाएं कि हाईवे का काम कितनी बदस्तूर और कितनी तेजी से यहाँ पर चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस हाईवे पर कुछ गांव आते हैं और गांव के यहाँ पर जब रास्ते यहाँ से गांव के रास्ते निकलते हैं तो वहाँ पर एक सर्विस लाइन भी होती है। इस हाईवे पर सर्विस लाइन नहीं दी गई है, जिसके लिए गांववासी बड़े परेशान हैं कि हमें यहाँ से अपने खेतों में जाने का रास्ता कहाँ से मिलेगा। मैं आपको दिखा कि मेरे साथ आएँ और दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर यह हाईवे बन रहा है। और माना कि हाईवे हमारी सहूलियत के लिए है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सहूलियत तो है, लेकिन गांव वालों के लिए ये नासूर बन गया है। यहाँ पर आप सर्विस लाइन यहाँ पर जाती है और आगे जाके थोड़ी सर्विस लाइन यहाँ पर बनती है और आगे जाके ख़त्म हो जाती है। और आपको दिखाऊँ मैं आइएगा भाई, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाईवे से जो खेत हैं उनकी कितनी गहराई है। यहाँ पर जाने का कोई भी साधन नहीं है। अगर हम यहाँ पे आम तौर पर यहाँ पर ट्रैक्टर से खेती की जाती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या उतर सकता है। ये टेंट किसी शादी का टेंट नहीं है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि गाँव वाले बड़े परेशान हो चले हैं। और आज इन्होंने जब परेशान कोई सुनने वाला नहीं था तो इन्होंने यहाँ पर बीच में हाईवे का काम रुकवा दिया है और ट्रैक्टर इस प्रकार से लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर गांव के लोग बड़ी ही मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यहाँ पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है, बड़े परेशान हैं। आपको पहले बता चुका हूँ किस प्रकार की क्या कहानी है जिसके लेकर आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे किसानों के बीच में आकर के हमारी समस्या जो वो NH और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपसे मैं उम्मीद रखता हूं और मेरी प्रशासन से यही मांग है कि हम किसान जो हों, हमारी जो भूमि जैसे चक्रोड और श्रेणी 3 की ज़मीन या वैसे भी हमारे चक मार्ग जितने भी बंद हुए हैं, हम अपने चकों पर जाने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। और हमारे जो रास्ते हैं इन्होंने दीवार कर करके वो बंद कर दिए हैं। और अगर मान लिया हम एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम किसानों का विकास कर रहे, दूसरी तरफ हम परेशान कर रहे, तो ये कहाँ का न्याय हुआ? कैसा हमारा किसानों का विकास हुआ? तो जितने लोग खड़े हैं सभी लोग परेशान हैं इस बात से। ये इसका समाधान क्या चाहते हैं आप सभी लोग? अगर देखो जी, गांव वाले 7-7 किलोमीटर तक की घूम घूम कर आ रहे। कुछ डंगर ऐसे बच रहे हैं, 200-250 पशु, उनको घास भी नहीं मिल पा रहा। आगे सामने नहीं, आज बल्कि एक प्रधान के मारे यहाँ गिर को भी चोट लग गई टांग में बहुत ज्यादा। तो गांव वालों को कहीं को भी आने जाने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। फिर दोनों तरफ से हम जो 6 है ना, इसकी इस तरफ भी हम रास्ता चाह रहे और इस तरफ भी हम रास्ता चाह रहे, वो हमारे सर्विस रोड नहीं दे पा रहे हैं उस बात पर। तो हमारा धरना इस बात पर, यहाँ चाहे महीने चलो या 10 दिन चलो, हम ही अनशन पर जब तक काम नहीं होता तब तक हम बैठे रहेंगे। सभी लोग बैठे रहेंगे। हाँ जी, कुछ क्या कहेंगे आप इस बारे में? आप कहेंगे आप अजी भाई सर्विस रोड मिलना चाहिए हम। नहीं तो धरना प्रदर्शन ऐसे ही चालू रहेगा। चलिए क्या समस्या आप बताइए, यहाँ पर आइए सभी लोग आइए, एक बार आप बता दीजिए कि समस्या क्या है। क्या समस्या, मूल समस्या आपको यहाँ पर नजर आ रही है? और देखिए मैं आपको कहूँगा दिखाने के लिए कि ये हाईवे वाकई में ही बहुत ऊंचाई पर बना हुआ है और फसल को बड़ा नुकसान होगा। तो बताइए क्या क्या समस्या है? आप सभी लोग आ जाइए। हमारी समस्या ये है जी, जो इन्होंने हाईवे ने रिकवर करी है जमीन वहाँ तक की, वो जो वहाँ दीवार कर रहे साइड में, सबसे साइड में कर रहे, हमारी मांग है कि हमारी 15-20 फुट जगह छोड़कर अपनी दीवार यहाँ नीचे कर लें। एक अपने ऊपर कर ले, एक नीचे कर ले। हमें ऊपर चढ़ने का कोई वो नहीं है शौक, हम ऊपर चढ़े, हमें तो सिर्फ अपने खेतों में जाने का रास्ता चाहिए।
चाहिए। हम इस समस्या को जो सर्विस रोड है वो मिलना चाहिए। हम इस समस्या को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें यहाँ से कुछ भी करना पड़े या आत्मदाह भी करना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारे ये सर्विस रोड निकलना चाहिए। हमारे क्या क्या नुकसान है आपको इसके? हमारी फसलों का नुकसान हो रहा है और बार बार आने जाने में दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। जो हमारे रास्ते थे चक्रोड से थी वो मेरे सारी तोड़ दी गई इसमें। अच्छा, देखो जी, एक तो सर्विस लेन दोनों तरफ चाहिए। हमारी चक्रोडे यहाँ कुछ काट दी गई, रास्ते पूरे ही ब्लॉक कर दिए, तो लोगों को जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब वे कहें कि जो अंडरपास दिए वहां से आ जाओ। अब जो रास्ते काट दिए गए वो रास्ते बंद हो गए तो वो किसान कहाँ को जाएंगे? हम चाहिए यहाँ सर्विस लेन इधर भी और इधर भी। एक दूसरी बात, इन्होंने जितने भी ये अंडरपास बना रहे हैं उनकी जो ऊंचाई है, हाइट वो कम कर रखी है। 4 मीटर वो कम से कम 6 मीटर चाहिए। एक पानी की जल भराव की यहाँ समस्या रहेगी। इधर जो पानी की निकासी के लिए पाइप नहीं दे रहे, डाल नहीं रहे, जल भराव की समस्या से फसल का नुकसान होगा, फसल का पूरा नुकसान होगा। क्योंकि आमतौर पर यहाँ पर देखा जाता है कि गन्ने की फसल यहाँ पर ज्यादा होती है और गेहूं की फसल होती है। आमतौर पर गन्ने की फसल ज्यादा होती है। 1000 हेक्टेयर जमीन का नाश हो जाएगा। 1000 हेक्टेयर जमीन का ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विनाश हो सकता है और उसका बहुत ही बुरा हाल हो सकता है। और आप समझ सकते हैं किसान की जो जमा पूंजी है वो उसकी जमीन, उसकी भूमि होती है, उसका जो पैदा करता है उसकी वही पूंजी होती है। और घर परिवार को चलाने के लिए किसान बड़ी मेहनत करता है। जब अपने खेत तक ही नहीं पहुंच पाएगा तो अपने घर में राशन कहां से लेकर आएगा? और जी बताइएगा। हमारा मकसद ये नहीं कि सरकार का काम रुको या रोड बनने से रुको। हमें चाहिए सुविधा। हमारे काम में बाधा ना है, जो हम अपने जो जैसी रोज सरकार को जो बनाना है वो बनाती रहे, लेकिन हमें अपने खेत तक जाने का रास्ता हमें चाहिए ही चाहिए। हम हमारे रहन सहन में जैसे हम रह रहे थे, हम जैसे अपनी रोजी रोटी चला रहे खेतों से, वो अच्छा, मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान ले? मुख्यमंत्री से हमारी ये अपील है कि इस पूरे रोड का जहाँ हमारा उत्तराखंड में ये बन रहा है, मैं यहीं तक के जिम्मेदार हूँ। इसकी पूरे का मामले का संज्ञान ले। किसानों को जो फायदा होगा रोड बनने का, ये हमें कोई फायदा नहीं तो लग रहा है। जैसे ये आज इस पर दीवार कर रहे हैं, यहाँ सर्विस लेन दोनों तरफ दी जा तो हमारी जमीन की कीमत बढ़ेगी। कल के दिन यहाँ हम कोई कारोबार भी कर लगा, भाई कोई भी आदमी आएगा, क्यों जी। और दूसरी बात, यहाँ पर हमने पीछे 27 फरवरी को NH विभाग में PD साहब को एक लेटर दिया था, गाँव के 20 लोगों ने जाएगा, और हमने फिर दोबारा रिमाइंड कराया, वो 1 महीने बाद जाएगा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के थ्रू। उसके बावजूद भी आज देख लो 10-11 अप्रैल हो रही है। वाकई में ही बड़ी समस्या है, क्योंकि परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है, गांव के परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है। और इस बात को अगर देखा जाए तो संज्ञान वाकई में ही लेना चाहिए। यहाँ पर कोई विधायक या सांसद या कोई भी अन्य प्रतिनिधि यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा है। गांव के किसान यहाँ पर खुद से लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें ट्रोलियाँ लगाई हुई थी, क्योंकि NH का काम रुकवाया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मशक्कत करनी पड़ रही है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक कौन है? फुरकान अहमद जी। तो क्या कहना चाहेंगे अहमद जी फुरकान जी को? भाई हम लोग सूचना सबको दे रहे हैं, कोई सुनता नहीं। प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रहा, प्रशासन नहीं हमारी। जब चुनाव आओ तो लोगों को पता हो कि हाँ चुनाव आ गया, हम वोट देंगे, और वो लोग हमारे से वोट लेना जा। आज इस समस्या का सबको पता है। वहाँ उसके गांव के पड़ोस का गांव इब्राहिमपुर, उन लोगों के साथ सेम समस्या ही यही है। तो क्या विधायक जी को नहीं पता है कि आज किसान वहाँ धरने पर बैठा हुआ, इनके साथ दिक्कत है तो आज जाकर बैठो। ये कोई हम राजनीतिक मंच तो तैयार नहीं कर रहे जिससे कि हम किसी को इन्वाइट करेंगे, भाई तुम भी आओ तुम भी आओ। हम इस गाँव, इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी हैं, यहाँ के ग्रामीण रहने वाले, तो हमारी समस्या जब वहां तक पहुंच रही तो खुद आओ। हम तो किसी को नहीं मना कर रहे, भाई सबका स्वागत है, हमें सहयोग करो। और एक हमारी समस्या है, NH ने जो करी है, हमारी पाइपलाइन थी जी, इधर ट्यूबवेल लगा हुआ, 10 बीघे जमीन इधर और 40 बीघे इधर। कुछ तो सरकारी पाइपलाइन ट्यूबवेल की, सरकारी ट्यूबवेल की, कुछ हमारी प्राइवेट अपने खर्च से, वो भी इन्होंने बिना मुआवजा दिए उखाड़ कर फेंक दी, अपने आप ही उखाड़ दी सर, उखाड़ दी। कोई हमें सूचना नहीं दी, हमें ये भी नहीं कहा कि भाई आप पाइप उठा ले जाओ, हम तुम्हारे पाइप जो के तू दे देंगे। हमें काट काट के इतने टुकड़े मिले, 2-2 लाख रुपए पर भी भारी नुकसान हो रहा है। और पेड़ काटे गए, मेजरमेंट से अलग काट दिए गए पेड़ हमारे। बताओ इस पर किन पर मुकदमा करवावा हम? बिल्कुल सही बात है। क्या क्या कह रहे थे आप बताइए? पानी की सप्लाई बंद कर दी, 2 तरफ ट्यूबवेल कैसे लगाऊंगा? बिजली कनेक्शन लेकर एक तरफ लग रहा था, और एक तरफ तो लगाना मुश्किल है, 2 तरफ कहाँ से लगाएंगे? कैसे लगाओगे? कहाँ से उन पर रास्ता कहाँ से लाएंगे, कहाँ से जाएंगे, कहाँ से करेंगे? एक चक्कर में सड़क निकल रही और 2 हिस्से बन गए, एक तरफ ट्यूबवेल और पाइपलाइन बंद कर दी इन्होंने, दूसरी तरफ पानी कैसे निकाल लगे? एक तरफ तो ट्यूबवेल लगाना मुश्किल है, कनेक्शन लेना। तो लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपको पता है लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ के सांसद कौन है पता है आपको? जानते हैं? पोखरियाल निशंक जी, एक मिनट, पोखरियाल निशंक जी हाँ। मेरे ख्याल से पिछली बार भी वो यहाँ से जीते थे तो मोदी जी की लहर थी जो वो जीत गए थे। नहीं तो उनके दर्शन जो यहाँ से जब भी इलेक्शन होता जब भी दर्शन दिखाई दे, नहीं तो हम तो
का आपके चैनल से यही रिक्वेस्ट करें कि उनका पता ढूंढ कर हमें बताएं वो कहाँ चले गए कहाँ नहीं, या एक अगर उन FIR दर्ज नहीं वो FIR की तो बात नहीं, अगर आपकी बात उन तक पहुंचती है तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कराएं वो? हम तो यही कहें कि उनकी सरकार है हमारी समस्या का समाधान करे। केंद्र सरकार में भी उनकी सरकार बैठी है, यहाँ उत्तराखंड में भी उनकी सरकार बैठी, वो उन्हें लेटर लिखा कि हमारे किसानों की समस्या सुनी जाए। नितिन गडकरी के साथ भी काम भी किया है उन्होंने, हाँ मानव संसाधन मंत्री भी रहे। जी उनके साथ रहते हैं, उनकी पार्टी के आदमी है, तो वो उन्हें कहें हमारे किसानों की समस्या। रोज की रोज इनका रोज कायदा भाई रास्ता कल खोल ले परसों खोल ले, ये जितने भी इस पर ठेकेदार लगे हुए हैं इनका बस सिर्फ यही है भाई हम कल को आपका रास्ता खोल देंगे। कल की बजाय आज 2 महीने हो चुके जी, 2 महीने में कुछ भी निर्णय इन्होंने नहीं दिया। अगर भाई तुम्हारा रास्ता है खोल ले, यहाँ से हम पहले रामपुर जाओ, रामपुर से फिर एक सड़क आई रुड़की मच्छी मोहल्ले बस वहाँ से घूम कर हम इधर को आओ। अब बताइए और मतलब जितना कमाएंगे सारा पेट्रोल या डीजल में फूक देंगे। रोड जा रहा है हमारे बीच को, हमारी जमीन में और हम घूम कर वहाँ को 7-8 किलो भारतीय जनता पार्टी की नीति है और इसकी नीति किसानों की NS वालों की करना अपना काम कर लो, इन किसानों को लाड़ लगाओ रखो। अच्छा ये काम है। हाँ नहीं? अच्छा वो दीवार का कुछ मामला है, कहाँ पर बना दी? इंडिया के सामने दीवार कितनी दूर है यहाँ से? चलिए दीवार तक पहुँचते हैं, चलिए आइए चलो। अब मैं आपको दिखा दूं कि जो मेन समस्या है, इस प्रकार के पोल लगाए गए हैं जो यहाँ पर दीवारों के पोल बनाए गए हैं, और यहाँ पर अगर इस हाइट पर पोल या दीवारें बन जाती हैं तो आप देख सकते हैं कि किसान अपने खेत के अंदर कैसे जाएगा। यहाँ पर अगर आप देख लीजिए मेरी हाइट कितनी है, क्या इसके ऊपर से ट्रैक्टर बुग्गी जा सकती है? नहीं जा सकती। उधर हाईवे बन रहा है, 6 लेन ये हाईवे बन रहा है, तो ये मूल समस्याएं इनकी हैं क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। कि ये कह तो रहे हैं कि डेवलपमेंट तो आप कीजिए, लेकिन इस प्रकार का डेवलपमेंट कीजिए कि जिससे हमारा घर चल सके, हमारा घर टूटे नहीं। देखिए किस प्रकार की समस्याएं हैं। और यहाँ से सीधा अगर आप जहाँ तक नजर जाएगी ये पूरी की पूरी लाइन में कहूँगा राज भाई को पीछे दिखाने के लिए कि वो आएंगे पीछे की तरफ देखें कि इसी प्रकार से 5 फुट की दीवार यहाँ से पूरे हाईवे पर बनाई जा रही है। जब पूरे हाईवे पर इस प्रकार की दीवारें बन जाएंगी तो आम जन यानी कि किसान वहाँ तक अपने खेत तक कैसे पहुँचेगा, या अपने गाँव में भी अगर खेत से जाना है तो कैसे जाएगा। अब किसान तो पैसा कमा रहा है अपने परिवार को पालने के लिए, लग रहा है कि वो ईंधन में ही सारा पैसा गंवा देगा और बहुत ही बुरा हाल है। और यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर खेत जो हैं ये इस हाईवे के बराबर आ चुके हैं। अगर 5-5 फीट की यहाँ से हाइट की दीवारें बन जाती हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बुरा हाल होगा। इन्होंने मिट्टी डाल कर बंद कर देंगे पूरी। उसके बाद ये स्लॉट ये खड़े हुए हैं, इन्हें बंद कर दी जाएगी दीवारों को। अच्छा तो ये किसान इधर कहाँ जाएंगे जी, कैसे जाएंगे अपने खेत को जी, रास्ता बंद हो जाएगा। अगर यहाँ से हमें रास्ता इसके किनारे किनारे मिलेगा चलने को तो ये यहाँ को घूम कर अपने खेत में चला जाएगा। तो ये समस्या कर दी इन्होंने, ये खड़े करके पूरे पोल। ये किसान अपने खेत में से रोड पर नहीं आ सकता सड़क की तरफ, और अगर इस पर अंडरपास होता तो भी इधर से निकल के उधर चला जाता। वो भी अगर दे देंगे तो जगह जगह इन्होंने चक रोड ऐसी है जो बंद कर रखी है, आगे भी है 2-3। अच्छा तो उस समस्या का सबका समाधान हुआ अगर ये 4 ईयर से लेकर पूरा क्लियर तक इधर भी सर्विस लेन दे दे, नीचे किसानों के लिए पक्का बनाया कर, उधर भी दूसरी तरफ जगह कम पड़ रही और रिक्वायर कर लो हमारी, अगर जगह कम पड़ रही तो और रिक्वायर कर लो। मतलब जगह देने के लिए हम कमी नहीं है, आपको लेना है लो, लेकिन सुविधा हमें चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं या मुख्यमंत्री हैं या सांसद महोदय हैं, उनसे भी गुजारिश है कि कृपया कर इस बात का संज्ञान जरूर लें क्योंकि यहाँ पर किसान बड़ा परेशान है। चलिए मैं अमित कुमार शर्मा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।